हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। कैसे आप सब? आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में चैप्टर नंबर 1। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ योर चैप्टर, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट नंबर्स के कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इन सबको और कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो होते हैं उनको किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, ये सारा कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ एक्सरसाइज 1.1। हमेशा यही कोशिश करेंगे कि इजी से इजी और ट्रिकी वे में आपको मैथ समझाई जाए ताकि आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। अगर ये वीडियो से आप कहीं भी कनेक्ट करें तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि मेरा एक और चैनल है विच इज द ऑनलाइन ट्यूटोरियल बाय वैशाली। अगर आपके कजन्स, आपके ब्रदर सिस्टर हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आप उनसे मेरे चैनल में जाके जरूर रिक्वेस्ट करिएगा कि उस चैनल पे जाएं, उस पे पढ़ें, जहां पे आपको बीएससी की मैथ्स, एमएससी की मैथ्स, सीएसआई नेट, गेट, आईआईटी जैम इनकी प्रिपरेशन में कराती हूँ। ठीक है, तो उस चैनल से भी जरूर चलिए आइए बात करते हैं एक्सरसाइज सेट 1.1। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1, जिसमें दिया गया है फिगर 1.3। ये है आपके सामने फिगर 1.3 जो शो कर रहे हैं रियान का रूम। हमने पिछले वाली जो टॉपिक था उस पे भी रियान के रूम से रिलेटेड ही डेमोन्स्ट्रेशन पढ़ा था। इस समय रियान से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन जनरेट किए हैं, वो समझिएगा। रियान का रूम विद अ पॉइंट ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपके पूरे रियान के रूम के बारे में आपको बता रहे हैं। मार्किंग इट्स कॉर्नर्स, ठीक है, ये रियान के रूम के 4 कॉर्नर्स हैं। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर द मार्क ऑन द फिगर, द पॉइंट ओ इज द ओरिजिन। यहाँ पे ये जो पॉइंट ओ है ये ओरिजिन को शो कर रहा है, ये आपके एक्स एक्सिस को शो कर रहा है और ये आपके सी, ये वाला जो एरिया ये आपके वाई एक्सिस को शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है D1 R1 represents the door of रियान्स रूम। ये हमें पता चला कि OABC 4 कॉर्नर है रियान के रूम। रियान के रूम पे कहीं डोर होगा तो इन्होंने कहा D1 R1 रियान के रूम के डोर को दिखाई दे रहा है, तो जो D1 है ये आपके 8 0 कोऑर्डिनेट रख रहा है। तो D1 जो है यहाँ पे बना हुआ है D1, क्या है इसके कोऑर्डिनेट 8 0, ठीक है। दूसरा है R1 है यहाँ पे, यहाँ से थोड़ी दूरी में बना हुआ है R1 पॉइंट R1 और ये है 11.5, 0 पे। तो ये जो पूरा पार्ट है ये इसका डोर है। D1 से R1 क्या है, ये रियान के रूम का डोर है। नाउ हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल वाई एक्सिस ऑफ द रूम। ये है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, मतलब ये यहां से कितना दूर है D1 R1। तो देखिए जब भी, अब इसमें एक ट्रिक समझिए, जब भी आपसे ये पूछा जाए कि कितना दूर है इनिशियल पॉइंट से, तो आप क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट को यहां से लेंगे और जो चीज पूछी गई उसका फर्स्ट पॉइंट लेके चलेंगे, मतलब D1। इसको R1 तक नहीं ले जाएंगे, सिर्फ D1 तक की उसकी दूरी बतानी है, यहाँ पे ही आपको रुक जाना है। तो 8 - 0। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी आपको ग्राफ में कोई भी चीज सब्सट्रैक्ट करनी हो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हमेशा b को a से सब्सट्रैक्ट करिए, बड़ी वाली वैल्यू को छोटी वाली से सब्सट्रैक्ट करिए। कंफ्यूज मत होइए कि मैं 0 को उससे करूंगी तो निगेटिव आएगा, नहीं, ये स्केल है, डिस्टेंस है, तो आपको बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करना है। तो आप क्या करोगे, ये 0 से लेके 8 पे डोर, यहाँ पे ये डोर है D1 R1, तो डिस्टेंस कितना हुआ 8 यूनिट्स, डिस्टेंस कितना हुआ 8 यूनिट्स, ठीक है। और स्टार्टिंग में हमें बताया था कि रियान की सिस्टर ने 1 यूनिट को 1 स्केल को 1 फुट के बराबर दिया, तो आप 8 फुट भी समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट समझिए, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस के ऊपर ही ये D1 R1 इस एक्स एक्सिस के ऊपर ही बना हुआ है, तो ये इसके ऊपर ही बना हुआ, ये पूरे एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर ही यहाँ पे डोर है। तो ये क्या हुआ, इससे दूरी हुई क्या, ये तो ओवरलैपिंग होगा है ना, दिस इज ऑन द एक्स एक्सिस, ओवरलैप हो गया एक दूसरे के ऊपर। या फिर आप कह सकते हैं कि डोर इज ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आपका आंसर आ सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। जहां से डोर स्टार्ट है D1 R1 आपका डोर कहा गया, तो D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है। देखिए D1 कहां पे दिखाया गया है 8,
तो हम जब भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट में, x, y की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 8, है ना 8। और आपको मैंने बताया है प्रीवियस वाले लेक्चर का लिंक आई बटन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको देख लेना, क्योंकि सारे चैप्टर्स के कॉन्टेक्स्ट, सारे चैप्टर्स का फ्लो एक तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब x एक्सिस की बात करते हैं तो y की वैल्यू क्या होती है 0, इसका मतलब x एक्सिस पे डोर बना हुआ है, y की वैल्यू क्या होगी 0। तो 8,0 है ना, किसके कोऑर्डिनेट बने, तो D1 के, D1 के कोऑर्डिनेट क्या बने, कोऑर्डिनेट इज 8,0। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि R1 इज द पॉइंट, R1 पॉइंट है 11.5, 0 पे। तो R1 जो पॉइंट है उसकी वैल्यू है 11.5, 0। इन कोऑर्डिनेट्स पे R1 को डिफाइन किया गया है। वो ये पूछ रहा है R1 इज द पॉइंट एट दिस पॉइंट, हाउ वाइड इज द डोर, कितना चौड़ा है डोर। तो आपको बताया गया कि D1 से लेके R1 तक की दूरी जो है ये पूरे डोर को दिखा रही है। D1 के कोऑर्डिनेट है 8,0, R1 के कोऑर्डिनेट है 11.5, 0। ठीक है, y एक्सिस तो दोनों के बराबर है क्योंकि x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, y की वैल्यू तो दोनों पे बराबर है क्योंकि x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। अब बात है डिस्टेंस निकालनी है। मैंने आपको बताया जब भी पॉजिटिव साइड में डिस्टेंस निकालनी है तो बड़ी वाली वैल्यू से स्मॉलर वाली वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर दो। तो डोर विड्थ है, विड्थ ऑफ डोर, जो डोर की विड्थ है वो क्या होगी 11.5 माइनस 8। क्लियर है, ठीक है, तो हो जाएगी 3.5। दिस इज 3.5 यूनिट्स। क्लियर है, दिस इज द आंसर। वैसे भी अगर आपको काउंटिंग में निकालना तो वैसे भी निकाल सकते हो, यूनिट प्लस 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट प्लस 0.5 यूनिट, तो टोटल ऐड करोगे तो 3.5 यूनिट्स आपका आंसर आ जाएगा। तो जो डोर की विड्थ है आपकी वो कितनी है 3.5 यूनिट्स। नेक्स्ट क्या पूछा है इसने, इफ अ पर्सन इज ऑन अ व्हील चेयर wants to enter the room, he or she is able to do so easily। देखिए आप अपने रूम्स के डोर्स की विड्थ निकाल सकते हो, 3, 3.5 और 4 एक नॉर्मल रेंज है डोर की लेंथ का। और आपने देखा हो कि आपके रूम की विड्थ इतनी रहती है कि चेयर या व्हील चेयर वहां से आसानी से आ सकती है, तो ये भी एक नॉर्मल रेंज ऑफ योर डोर दी गई है। तो व्हील चेयर बहुत आसानी से आ सकती है, या फिर आप अपने घर की चेयर, व्हील चेयर एक चेयर जैसी चौड़ी होती है उसको निकाल के देख सकते हैं। दूसरा, आप अपने पेरेंट्स से विड्थ ऑफ द डोर पूछ सकते हैं, या इंच टेप हो तो खुद एक बार उसकी विड्थ देख लीजिए, प्रैक्टिकल आपका हो भी जाएगा। ठीक है, तो यस यहां से व्हील चेयर आ सकती है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि B1 एक पॉइंट है जो कि ये है 1.5, 0,1.5 B1 की वैल्यू, 1 थोड़ा नीचे है। B2 की वैल्यू है 0,4। ये आपका एक डोर दिया गया है, ठीक है, तो इसको बनाते हैं। B1 ये पॉइंट है, इसकी वैल्यू है 0,1.5। B2 एक दूसरा कोऑर्डिनेट है जिसकी वैल्यू है 0,4। ये आपका एक डोर बन रहा है, ठीक है। कौन सा डोर बन रहा है, बाथरूम का डोर बन रहा है। इज द बाथरूम डोर नैरोर और वाइडर देन द रूम डोर। तो डिफरेंस करेंगे, तो डिफरेंस कैसे होगा, मैंने बताया बड़े से छोटे को माइनस करिए, तो 4 माइनस 1.5 मतलब कि 2.5, ठीक है। 2.5 यूनिट्स वाइडर है आपका बाथरूम का डोर। सो बाथरूम डोर इज 2.5 यूनिट्स, ठीक है, 2.5 यूनिट्स। इज दैट वाइडर देन द रूम डोर। रूम डोर कितना था 3.5 यूनिट्स, तो नो इट इज नॉट वाइडर, इट इज अ नैरोअर। ठीक है, बाथरूम का क्या है, छोटा है 2.5 और रूम का क्या था 3.5। क्लियर है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। कंफ्यूजन है तो यहाँ पे भी कर सकते हो। 1.5 से लेके 2 तक आपको 0.5 डिस्टेंस मिलेगा, 2 से 3 1 डिस्टेंस मिलेगा, 3 to 4 1 डिस्टेंस मिलेगा। काउंट करेंगे तो 2.5 यूनिट्स यहाँ से मिल जाएगा।
दोनों तरीके से कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप स्केलिंग के थ्रू भी जा सकते हो या फिर बड़ी वाली वैल्यू से पॉजिटिव साइड में, हमेशा याद रखना पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस में आप बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू को घटा के आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है? हम क्योंकि पॉजिटिव साइड पे बात करें इसीलिए आपको अभी इसी का बता रहे। सो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 का सेटलिंग इनका पहला क्वेश्चन जिसके 4 पार्ट थे वो चारों एक्सप्लेन करी। अपने रफ रजिस्टर में आप उसको करके देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने 7 to 12th क्लास के लिए बनाया है जिसमें आप लोग जुड़िए। आपकी जो भी क्वेरीज हैं, आपके कंसर्न है रिलेटेड टू योर मैथमेटिक्स, आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरी ऐप में जाना पड़ेगा। मेरी ऐप का नाम है DHID लर्न एंड ग्रो। ये मेरी ऐप का नाम है, इस पे जाइए और इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको इसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, मूविंग टू दी नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में इसने क्या पूछा हुआ है कि रेफर टू द ग्राफ एंड द आंसर द फॉलोइंग। हमें ये ग्राफ दे रखा है और इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। पॉइंट्स इन क्वाड्रेंट 1। तो पहले तो यार ये ग्राफ समझो, ये ग्राफ क्या कह रहा है। देखो ये इसको ग्रिड कहते हैं। दिस इज अ ग्रिड। ये ग्रिड है ना, छोटे छोटे डब्बे बने तो ग्रिडिंग कहलाता है। दिस एक्सिस, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये एक्स एक्सिस कहलाती है जैसे मैंने पहले बताया। ये वर्टिकल लाइन आपकी वाई एक्सिस कहलाती है। ये जो इनका मीटिंग पॉइंट है, ये जहां पे कट करता है ऐसे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज जंक्शन पॉइंट। इसको ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन में x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू 0 होने की वजह से इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाते हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स के अंदर आपको मिलता है x और आपको मिलता है y। ठीक है, मतलब कि x और y किस पोजीशन पे वो कोऑर्डिनेट है ना, इस पोजीशन पे। लेट अगर इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे x की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए x की वैल्यू क्या आ रही है, फिर y की वैल्यू क्या आ रही है, आपको ये पता होना चाहिए। वहां से आप इस कोऑर्डिनेट को जनरेट कर सकते हैं। एक्सिस की बात करें तो इस एक्स एक्सिस पे थ्रू आउट आपकी y की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर आप y एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे आपके x की वैल्यू क्या होती है, 0। अब आप इस पूरे इस फर्स्ट हिस्से की बात करें, ये इस हिस्से को कहते हैं क्वाड्रेंट 1। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट 1। जब ये दूसरे हिस्से की बात करें इस साइड में, इसको कहते हैं क्वाड्रेंट 2। जब इस हिस्से की बात करें इसको कहते हैं क्वाड्रेंट 3। जब इस हिस्से की बात करें इसको कहते हैं क्वाड्रेंट 4। क्लियर है? अब नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। ये क्वाड्रेंट तो मैम क्लियर हो गया। अब क्वाड्रेंट में समझो, जैसे मैंने कहा ये वाला क्वाड्रेंट 1 है, दिस इज क्वाड्रेंट 1। यहाँ पे ये x की वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज है, तो x यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज देगा। y की वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज है, तो y भी आपको पॉजिटिव वैल्यूज देगा। इसका मतलब x की भी पॉजिटिव वैल्यू और y की भी पॉजिटिव वैल्यू किस पे आती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आती है। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो मेरा पढ़ाना, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अपने क्लासमेट्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। कमेंट के द्वारा जरूर बताइए कि मेरी मेहनत जो मैं इतना बोल के आपको समझा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, मैथ्स आपको इजी लग रहा है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेंट पे। इस क्वाड्रेंट पे आते हैं तो ये जो डब्बा जैसा ही टेक दिया अनदर कलर ना, दूसरा रंग यूज करते हैं। अब आते हैं इस क्वाड्रेंट पे, इस पे, इसको कहते हैं क्वाड्रेंट 2। अब क्वाड्रेंट 2 पे समझो तो देखो एक्स एक्सिस की वैल्यूज कैसी है, नेगेटिव, तो एक्स एक्सिस की वैल्यूज कैसी होती है, नेगेटिव, और वाई एक्सिस की वैल्यूज कैसी है, पॉजिटिव। तो इस क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस होता है नेगेटिव और वाई एक्सिस होता है पॉजिटिव। ऐसी वैल्यूज जब मिले तो वो क्वाड्रेंट 2 को दिखाती हैं। ठीक है, मूविंग टू दी नेक्स्ट। अब बात करते हैं इस थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में। इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो एक्स एक्सिस वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, वाई एक्सिस की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, तो एक्स एक्सिस भी नेगेटिव और वाई एक्सिस भी नेगेटिव, तो इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट 3, जहां एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। इस फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो जहां एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव हो, इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। दिस इज कॉल्ड एज फोर्थ क्वाड्रेंट।
क्लियर? तो हमने यहाँ पे चारों क्वाड्रेंट में आपको वैल्यूज बता दी। अब आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पॉइंट्स इन क्वाड्रेंट 1 हैव बोथ x एंड y कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे x एक्सिस भी पॉजिटिव रहता है और y एक्सिस भी पॉजिटिव रहता है। कोई भी पॉइंट लेकर देख लो, जैसे हमने यहाँ पे इस पॉइंट को लिया तो ये पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 1.5। क्लियर है? पहला क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट, पॉइंट इन द क्वाड्रेंट 2 हैव नेगेटिव x एक्सिस एंड पॉजिटिव y एक्सिस। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोई भी पॉइंट अगर हम क्यों ले रहे हैं तो देखो x की वैल्यू क्या आ रही है -5, ठीक है, और y की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव। तो x एक्सिस की वैल्यू क्या आती है नेगेटिव और y एक्सिस की वैल्यू क्या आती है आपकी पॉजिटिव। ठीक है, बात करें पॉइंट्स इन क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 3 में कोई भी पॉइंट अगर हम लेके चले यहाँ पे, ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर हम लेके चले तो x एक्सिस की वैल्यू क्या आएगी -4 और y एक्सिस की वैल्यू क्या आएगी -3। तो मतलब x एक्सिस भी नेगेटिव और y एक्सिस भी नेगेटिव। तो आपका जो क्वाड्रेंट बनता है 3 उस पे दोनों के दोनों क्या सिंबल रखते हैं? नेगेटिव। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे आपका x एक्सिस की वैल्यू क्या आती है पॉजिटिव और y एक्सिस की वैल्यू क्या आती है नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट पे वैल्यू आती है पॉजिटिव x एक्सिस की, y एक्सिस की नेगेटिव। तो ये पूरा कोऑर्डिनेट का सिस्टम है। अगर ये आपको क्लियर है तो आगे की एक्सरसाइज करना विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जिसको आपको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में समझाऊंगी। अगर आपको इतना समझ में आया तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट के द्वारा जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है या मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है या नहीं। सो थैंक यू।